दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो कभी मरता ही नहीं है। आप चाहे जैसे उसको मारने की कोशिश कर लो बट वो मरेगा नहीं। कौन है वो जानवर? दोस्तों ईबे, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। नॉर्मली इस वेबसाइट पर लोग रीयूज प्रोडक्ट बेचते हैं, पर एक ऐसा बंदा था जिसने पूरा का पूरा देश बेच दिया था इसके ऊपर। आगे क्या हुआ इसके साथ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों एक ऐसा होटल है इस दुनिया में जहाँ पर आप चोरी कर सकते हो एंड आपको इसके लिए जेल में भी नहीं डाला जाएगा। इनफैक्ट आपको $15,000 तक का फ्री खाना पीना और रहने के लिए घर दिया जाएगा। जाना चाहोगे ऐसे होटल में? अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों इन सब फैक्ट्स के जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हो। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों एंशिएंट रोम और ग्रीस के लोगों का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट रोम के लोग यूरिन को यूज करते थे कपड़े साफ करने के लिए एंड अपने टीथ साफ करने के लिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग इजंट इट? बट दोस्तों क्या आपको पता है इनके इन्हीं अजीबोगरीब काम में से एक काम ये था, ये है स्पाइडर वेब। आसपास आपने ये मकड़ी के जाले आपने कहीं ना कहीं अपने घर में देखा ही होगा। समटाइम इट गेट्स रियली इरिटेटिंग, बट दोस्तों एंशिएंट रोम और ग्रीस के लोग इसको बैंडेज की तरह यूज करते थे। यस, प्राचीन काल में ग्रीस एंड रोम के जो भी डॉक्टर्स होते थे वो लोग जब किसी इंसान को चोट लगती थी तो उसके घाव पर ये स्पाइडर वेब्स बांधते थे। एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग बेवकूफ थे। इनफैक्ट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि स्पाइडर वेब्स के अंदर नेचुरल एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड इन प्रॉपर्टीज की वजह से होता ये है कि किसी भी तरह का घाव हो बट ये स्पाइडर वेब्स उनको क्लीन रखते हैं एंड इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। एंड स्पाइडर वेब्स में विटामिन के होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी खून बहने से उसको रोकता है। तो ये थे स्पाइडर वेब के कुछ फायदे। लगता है कभी कभी स्पाइडरमैन रियलिटी में सच न हो जाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी चीज खो गई हो एंड आपने उसको बहुत ढूंढा बट मिली नहीं एंड थक हार जाने के बाद आपने मान लिया चलो छोड़ो यार जाने देते हैं, बट समहाउ मैजिक हैपेंस एंड वो चीज आपको कुछ दिन बाद मिल जाती है। आई एम श्योर हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है। बट क्या हो जब कोई चीज ऐसा खो जाए कि डायरेक्ट 16 साल बाद मिले? क्वाइट लॉन्ग टाइम इजंट इट? बट ऐसा ही हुआ है स्वीडन में एक औरत के साथ। बात है 1995 की। एक औरत थी जिसकी शादी हो रही थी और वो क्रिसमस के लिए अपने गेस्ट के लिए खाना बना रही थी, बट सडनली सी फील लाइक कि उसकी वेडिंग रिंग खो गई है एंड इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव टू। इसके बाद ऑब्वियस था कि बंदी ने हर जगह पर ढूंढा, सबने ढूंढने में उसकी हेल्प की, बट नो वन वाज एबल टू फाइंड दैट रिंग। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए एंड शादी के 16 साल बाद एक दिन गार्डनिंग करते वक्त उस औरत को अपनी खोई हुई रिंग एक कैरेट के अंदर फंसी मिली। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? लोगों का कहना था कि जमीन में अपने आप खो गई होगी एंड मिल गई, यही बहुत अच्छा है। बट हमारे दिमाग में प्रश्न तो उठेगा ना, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी, कि जमीन के अंदर गायब कैसे हो गई एंड कैरेट में ही बाकायदा ऐसे कैसे फंसी मिली है। टिल नाउ द आंसर इज नॉट क्लियर अबाउट इट, और चलो मिली गई यही सही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों कंप्यूटर में वायरस आ जाना आम बात है और ये तभी होता है जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं एंड अनवांटेड चीजें डाउनलोड करते हैं। एंड पीसी में वायरस आने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा वायरस किस तरह की वेबसाइट्स पर होता है? रिलीजियस वेबसाइट्स पर। ये सार्काज्म नहीं है बल्कि रियल फैक्ट बता रहा हूँ। जितना मालवेयर्स आपको रिलीजियस साइट्स पर मिलेंगे उससे ज्यादा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। इवन इतना मालवेयर तो आपको पोर्न साइट्स पर भी नहीं मिलेंगे। सिक्योरिटी फर्म सिमेंटिक ये एक एंटीवायरस कंपनी है। जब इस कंपनी ने रिसर्च किया जस्ट टू चेक कि सबसे ज्यादा वायरस किस वेबसाइट पर होता है, तब पता चला रिलीजियस वेबसाइट कैरी 3 टाइम्स मोर मालवेयर थ्रेट्स देन पोर्नोग्राफी साइट्स। कई तरह के रिलीजियस वेबसाइट्स को इन लोगों ने चेक किया था और इनको करीब 125 मालवेयर मिले थे रिलीजियस वेबसाइट्स पर एंड वहीं पर पोर्न साइट्स पर सिर्फ 25 मिले थे। सो भैया इट्स बेटर टू यूज, समझ रहे हो आप? Than to religious website. Fact number 4. दोस्तों सनग्लासेस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट थिंग पीपल यूज इट। नॉर्मली इन सनग्लासेस को लोग आईज प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, राइडिंग के वक्त पहनते हैं, राइडिंग के वक्त। एंड कुछ लोग बस बॉलीवुड का ट्रेंड फॉलो करते हैं, यानी कि सम पीपल जस्ट वियर इट फॉर फैशन। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि 12th सेंचुरी में चाइना में ऐसा सनग्लासेस सिर्फ जजेस लोग ही पहन सकते थे। जैसे आज इतना एडवांस सनग्लासेस हैं, 12th सेंचुरी में चाइना में इतने एडवांस सनग्लासेस नहीं थे, बट स्टिल क्वार्ट्ज से कुछ गॉगल्स बनाए जाते थे जो कि सिर्फ जज लोग ही यूज कर सकते थे। यू माइट बी थिंकिंग कि सिर्फ जज लोगों के लिए क्यों था, व्हाई नॉट फॉर अदर पीपल? वेल दोस्तों जजेस के लिए इसलिए बनाया जाता था क्योंकि जब भी जजेस किसी भी तरह के मुजरिम से पूछताछ करते थे तो उनसे आई कांटेक्ट करना होता था। एंड कहते हैं आंखें सब सच बोलती हैं, इसलिए जजेस अपने इमोशंस को छुपाने के लिए ये सनग्लासेस यूज करते थे। आई एम क्यूरियस कि इमोशन छुपाने के लिए सिर्फ चश्मा ही क्यों पहनते थे? इससे अच्छा पूरा हेलमेट पहन लेते, पूरा मुंह ही छुप जाता लोगों से। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों कॉटन कैंडी, इसको तो आप जानते ही होंगे। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ये खाया ना हो, राइट? हमारे यूपी साइड में इसको बुढ़िया का बार बोलते हैं। क्या बोला? बुढ़िया का बार बोलते हैं।
ओके ठीक है, आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में बताना जरूर। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि इसको इन्वेंट किसने किया था? इसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि इसको अमेरिका के 2 डेंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। विलियम मॉरिसन एंड जॉन सी वॉर्टन नाम के 2 शख्स ने 1987 में ये मशीन इन्वेंट किया था। यही है बुढ़िया के बार वाली मशीन, आई मीन कॉटन कैंडी की मशीन। बट पब्लिकली ये मशीन 1904 में फेमस हुई थी। पहले इसका नाम कॉटन कैंडी नहीं था, इनफैक्ट इसका पहले नाम था फेरी फ्लॉस। एंड देन कुछ साल बाद 1921 में एक और डेंटिस्ट ने इसी सेम आइडिया को कॉपी कर लिया एंड एक नया ऐसा ही सेम मशीन री इन्वेंट कर दिया। एंड बाद में फेरी फ्लॉस का नाम रिप्लेस करके कॉटन कैंडी रखा गया। तो ये थी कॉटन कैंडी की हिस्ट्री। हमको हिस्ट्री से क्या मतलब, हमको तो बस इसको खाना है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि भाई तू बस चोरी कर, मैं तुझे इनाम दूंगा। जितना ज्यादा तू चोरी करेगा उतना ज्यादा तुझे इनाम मिलेगा। सबको पता है कि चोरी करना इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, बट अपनी दुनिया अजीबोगरीब मिस्ट्री एंड फैक्ट से भरी पड़ी है। यूएस में एक स्टेट है लुइसियाना एंड इसी स्टेट में एक सिटी है न्यू ओरेलॉन नाम से। इस सिटी में एक ऐसा होटल है जो लोगों को स्पा ट्रीटमेंट, प्राइवेट डिनर एंड 7 दिन का फ्री होटल स्टे दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इन सब सुख सुविधाओं का अगर पैसा पे करना पड़े तो भैया $15,000 के करीब पे करना होगा, लेकिन ये होटल वाले फ्री में दे रहे हैं। तो चाहिए तो जाके ले सकते हो आप ऐसी लग्जरी लाइफ। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी सुन लो पहले। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कभी जिंदगी में चोरी की है। दरअसल लुइसियाना यूएस का एक काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड यहाँ कई तरह के चोर और जेबकतरे भी रहते हैं। एंड इस रूजवेल्ट होटल वालों ने अपने होटल को प्रमोट करने के लिए एक मस्त स्कीम निकाला। स्कीम ऐसी थी कि भाई लोग जिसने भी किसी भी होटल से कुछ चुराया है तो सबको इसी होटल में अपनी चुराई हुई चीज लौटाना है। एंड जिसका भी चोरी का माल सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसको $15,000 का फ्री 7 डे होटल स्टे मिलेगा एंड मस्त खाना पीना मसाज सब कुछ फ्री मिलेगा। एंड कमाल की बात तो यह है कि इसी अजीबोगरीब प्रमोशन की वजह से ये होटल का नाम भी अच्छा खासा हो गया एंड कई लोगों ने चोरी के सामान इन होटल वालों को वापस भी किए। कई तरह की चाबियां, मेन्यूज, प्लेट्स एंड और भी कई तरह की चीजें लोगों ने जो चोरी की थी वो इन होटल वालों को दी। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये लोग कोई पुलिस बुला के बैठे थे कि जिसने भी चोरी की है और जिसका भी सामान रहा उसको पकड़ के सीधा पुलिस में डाला जाएगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज जस्ट फॉर 125th ईयर ऑफ दिस होटल सेलिब्रेशन। प्रमोशन एंड सेलिब्रेशन हो तो ऐसा हो अल्ट्रा लेवल पर हो, वरना हो ही ना। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स कैन यू इमेजिन योर बॉडी विद नो सेक्सुअल ऑर्गन? व्हाट वुड बी योर लाइफ? Of course you will feel like miserable and isolated. कुछ लोग में भी आपका मजाक भी उड़ाएंगे। यहाँ अच्छे खासे लोगों को पब्लिक नहीं छोड़ती, तो अगर जिसके अंदर ऐसी कंडीशन हो तो उसका तो मतलब जीना ही हराम कर देंगे लोग। ऐसी ही एक लेडी हैं ये, इनका नाम है डेवन मेरेक। शी इज एन अमेरिकन सिटीजन। इनको बहुत ही एक रेयर कंडीशन है। एक्चुअली शी हैड नो सेक्सुअल ऑर्गन। थोड़ा हिचकिचा जरूर रहा हूँ ये सब बात बताने में, बट बताना मैंने जरूरी समझा क्योंकि देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर बॉडी। जब ये 12 साल की थी तब इनको रियलाइज हुआ कि शी इज डिफरेंट फ्रॉम others. She had no vaginal opening. इस तरह की कंडीशन को MRKH कहा जाता है। It affects only 1 in 5,000 women. And because of this condition, she was bullied in her school. Even she was not able to have sexual relation. But thanks to modern medical science, इन्होंने अपनी सर्जरी करवाई और ये अब बिल्कुल सही हैं। And now she can have her own biological child. ज्यादा कुछ खुल के बोल नहीं सकता because of YouTube policy. तो अगर आपको और जानना इस टॉपिक के बारे में, I have given a link in the description. Go and check it out. फैक्ट नंबर 8, दोस्तों किसी ने बहुत सही कहा कि साइज डजंट मैटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी कौन हो सकता है तो नो डाउट आप बोलोगे ईगल। दैट्स गुड, बट दोस्तों इससे मिलो, यह है बम्बल बीज। हिंदी में इसको कहते हैं भौरा। अगर आप इस फैक्ट से खुश हो कि हम ह्यूमंस ही हैं जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि उसकी चोटी तक पहुंच सकते हैं, तो आपको ये सुन के शौक लगेगा कि यह नन्हा सा भौरा माउंट एवरेस्ट के एकदम टॉप पर बड़े आसानी से उड़ के पहुंच सकता है। 2 रिसर्चर्स ने कुछ बीज को ट्रैक किया था जस्ट टू चेक कि ये कितना ऊंचा उड़ सकते हैं एंड रिजल्ट वाज शॉकिंग। दे कैन फ्लाई इवन मोर देन माउंट एवरेस्ट। तो जो छोटा है वो छोटा नहीं बल्कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। छोटा है जो छोटा नहीं, उसमें भी कोई बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही मजेदार है। eBay, इस वेबसाइट का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो भी पड़ा होता है घर में लोग सब इसी पर बेच देते हैं। यूज किए गए टीवी, कपड़े, फर्नीचर एंड और भी बहुत सारी चीज आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी बंदे ने पूरा eBay पर एक देश बेच दिया? साउंड्स लाइक क्या बोल रहा है भाई, पर ऐसा दोस्तों हुआ है। बात 2006 की है, ऑस्ट्रेलिया की बात है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है ब्रिस्बेन। इसी स्टेट के एक आदमी ने पूरा का पूरा न्यूजीलैंड बेचने के लिए न्यूजीलैंड का नाम eBay पर सेलिंग प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के लिस्ट में डाल दिया था। एंड कमाल की बात तो ये है कि बंदे ने अपने न्यूजीलैंड प्रोडक्ट के बारे में अजीबोगरीब डिस्क्रिप्शन भी लिखा था। एक्चुअली बंदा पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हुआ था किसी चीज को लेकर एंड मामला रॉकेट की तरह और उड़ने लगा जब लोगों ने इस प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट भी दिखाना शुरू कर दिया और लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बोली भी लगा दी। कुछ लोगों ने जस्ट 1 सेंट में खरीदने के लिए बिड किया तो कुछ लोगों ने $3000 तक पे करने के लिए राजी हो गए थे। एंड बाद में जब ये बात ईबे को पता चली तब ईबे ने इस पोस्ट को वेबसाइट से हटा दिया एंड लोगों को आगे सतर्क रहने को कहा। तो सोच सकते हो लोग अपने फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी कुछ भी कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसको किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता? ना आग जला सकती है, न पानी डुबा सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न जमीन खा सकती है और न ही आसमान कुछ बिगाड़ सकता है। आप बोलोगे ऐसी चीज एक ही हो सकती है, हमारा सोल यानी कि हमारी आत्मा। आत्मा को किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। दैट्स गुड। पर दोस्तों एक ऐसा जानवर है जिसको आप कितना भी आग में डाल दो या फिर कितने भी ठंड में डाल दो वो मरता ही नहीं है। इससे मिलो, ये नन्हा सा जानवर जो कि जानवर बिल्कुल भी नहीं लगता लेकिन है। इसका नाम है टार्डीग्रेड्स। इसके बारे में 1773 में डिस्क्राइब किया गया था। साइंटिस्ट लोगों के लिए ये जानवर एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है क्योंकि ये काफी अनोखा जानवर है। इस पर आज तक रिसर्च चल रही है कि ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर जो ये मरता नहीं है। इसको आप पानी में बॉईल करके मारना चाहोगे तब भी ये नहीं मरेगा। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में आप इसको डाल दो देन ऑल्सो इट विल नॉट डाई। ना डिहाइड्रेशन से इसको मारा जा सकता है, ना स्टारवेशन से इसकी डेथ हो सकती है। किसी भी तरीके से इसको मारना नामुमकिन हो रहा है। और तो और इसको स्पेस में भी छोड़ा गया था बट ये भाई साहब स्पेस में भी नहीं मरे। एंड हम एक सेकंड के लिए भी स्पेस में विदाउट स्पेस शूट सर्वाइव नहीं कर सकते। ये छोटा सा जानवर आपको नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये साइज में काफी छोटे होते हैं एंड आप इसको जल्दी नॉर्मली देख नहीं सकते हो। यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी इट। ये मेनली पहाड़ी इलाकों पर ही होते हैं जहाँ पर पानी या फिर बहुत ज्यादा मड होता है, वहीं पर ये एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि अगर कभी ग्लोबल मास एक्सटेंशन होता है जिसमें सब मर जाते हैं तब भी ये लोग नहीं मरेंगे, ये जिंदा ही रहेंगे। इनके ऊपर किसी भी तरह का रेडिएशन भी काम नहीं करता, ना मेटेरॉइड ना बॉम्ब, सब कुछ फेल है इनके आगे। एक रिसर्च में तो ये पाया गया कि ये 2000 साल से एक आइस शीट पर पड़े थे। लोगों को लगा कि इट मस्ट बी अ डेड ऑर्गेनिज्म बट दे वरीड व्हेन इट केम बैक टू लाइफ। ये कितना जीते हैं, कैसे मरते हैं, इसके ऊपर आज भी एक क्वेश्चन मार्क लगा है। ये ऑर्गेनिजम्स अपना मेटाबॉलिज्म रोक सकते हैं यानी कि खाना पीना एक्सक्रीशन सब कुछ दे कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज द ओनली क्रिएचर हु हैव सर्वाइव्ड इन स्पेस। नेचर की क्रिएशन कमाल है यार। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो यार शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो।